स्यादवाद शट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शत बार है। हरहंत भाषियत्तम गणहर देवे गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनाण मोह वही शिरसा। पयाणी सुबारह कोड़ि सैन, सुलक तिरासी ज्योति भरेण, सहस 58 पंचमियाणी, सयापण मामी जिणवाणी, सयापण मामी जिणिंदवाणी। उत्पाद अग्रायणी वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यानम, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रिया विशाल, त्रिलोक बिंदुसार, 14 पूर्व और उसमें 95 करोड़ 50 लाख 5 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आचारंग, सुततांग, स्थानांग, समवाय, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञातम कथा, उपासक अध्ययन, अंतर्गत दशांग, अनुद्रपादक, व्याकरण और विपाक, इन 11 अंगों में 4 करोड़ 15 लाख 2000 सूत्र हैं, उनको मैं आज जोड़कर नमस्कार करता हूँ। द्वादशांग जिनवाणी में 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पद हैं, उनको भी हाथ जोड़कर मैं नमस्कार करता हूँ। मई सुई अवही विमल मण पज्जय नाण चौक सामी हूँ, पणमामी सौवे गणहर देवा अट्ठर दिगामी हूँ। जय उदर सेन नाहो जैन महाकम पर सेलो, बुद्धि सिरेनु दरियो समप्यो पुष्पयंतसन। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर बुद्ध बलि और पुष्पवंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। चौथे खंड का नाम है वेदना खंड, जिसकी की धवला पुस्तक 9, 10, 11 और 12 इन 4 पुस्तकों में आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित टीका प्रकाशित हुई है। हमारा प्रकरण में 9वीं पुस्तक धवला 9वीं पुस्तक के कृति और योग द्वार में गणन कृति का वर्णन चल रहा है। आचार्य ने कृति पहले बताई कि कृति में 3 पद बताए, लोकृति, अवक्तव्य और कृति। फिर बताया कि इन 3 कृतियों को उदाहरण से हम 4 अधिकारों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। उन अधिकारों के नाम है ओघानुगम, प्रथमानुगम, चर्मानुगम और संचयानुगम। ओघानुगम में मूल ओघानुगम और आदेश ओघानुगम। वहां तो इतना ही बताया कि गुणस्थान की जीव कृति है, 14 मार्गणाओं में जीव कृति है। प्रथमानुगम में एक मार्गणा से दूसरी मार्गणा में जब जीव आता है, किसी भी विवक्षित मार्गणा में अंदर आने के प्रथम समय में उसको लेकर क्या जीव कृति है, नो कृति है और अवक्तव्य है, इस प्रकार की प्ररूपणा की गई थी। चर्मानुगम में अंतिम समय की बात थी, लेकिन संचयानुगम का हमारा विषय चल रहा है। संचयानुगम में कि जो एक एक कर जीव आए, 2 करके आए या कई एक साथ आए हैं, उन जीवों का संचय कितना हुआ है उसको लेकर 8 अधिकार। कौन से अधिकार? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प। मधु जी, कौन सा अधिकार चल रहा है हमारा यहाँ पर? स्पर्श अनुभव चल रहा है। आपने तो स्वाध्याय की, स्पर्श कौन सी पुस्तक में आया था? चौथी पुस्तक में है, धवला की में। वहां पर कौन कौन? क्षेत्र, स्पर्शन और कालानुगम, उसकी चौथी पुस्तक है। लेकिन अशोका जी, वो चौथी पुस्तक है वो जीव स्थान संबंधित है। किसकी है? जीव स्थान संबंधित। और यहाँ पर जो 8 अनुयोग द्वार कर रहे हैं वो किस पर लगा रहे हैं? गणन कृति पर लगा रहे हैं। गणन कृति पर, गणन कहते ही संख्या को है, 1 2 3 4 5 6 7 की संख्या है। अब हम स्पर्शानुगम का अपना विषय चल रहा है, लास्ट 3-4 दिन से चल रहा है। कल भी काफी स्पष्ट हुआ। क्या बात चल रही थी राजुल जी? कल हमारी क्या बात चल रही थी? स्पर्शानुगम में सबसे पहले हम ये देखेंगे
कि क्षेत्र और स्पर्श में क्या अंतर है? उषा दोषी है क्या? नहीं, अभी नहीं। क्षेत्र और स्पर्श में क्या अंतर है? क्षेत्र में वर्तमान का, बहुत बढ़िया, जब मधुर याद आया। जैसे क्षेत्र बोले ना, मतलब वर्तमान काल के क्षेत्र के, वर्तमान रहने के स्थान, क्षेत्र के रहने के स्थान को, वर्तमान काल में वो कहाँ रह रहा है? अभी मधु जी का क्षेत्र कहाँ पर है? ग्वालियर, वो वर्तमान काल में रहने का ठिकाना। जब वो कहीं सोनागिरी की तीर्थ यात्रा पर जाती है तो उनका विहार स्थान है, तो स्वस्थान क्षेत्र नहीं होता है, तो क्षेत्र। लेकिन ये तो बात हुई है इसी भव की, लेकिन वो कहीं पहले कहाँ पर थे, कहाँ रहते थे, कहाँ तक आ रहा है स्पर्श, मतलब अतीत काल को लेकर भी बात करें तो उसको कहते हैं स्पर्श। मतलब क्षेत्र में केवल वर्तमान काल को लेकर बात की जाती है राजुल जी, लेकिन स्पर्श में अतीत काल को लेकर बात की जाती है। कहा तो गया अतीत काल, वर्तमान और अनागत तीनों काल को लेकर जब बात की जाए वहां पर स्पर्श अनुयोग द्वार का विषय बनता है। यहाँ पर जो हर एक सूत्र है उसमें पहले वर्तमान काल का क्षेत्र बताते हैं, फिर अतीत काल को लेकर बात करते हैं। तो हर एक सूत्र के अंदर पहला जो बोल आएगा वह बोल किसका होगा? जब क्षेत्र बताएंगे तो वर्तमान काल। उसके बाद के जो बोल आते हैं वो किसको होते हैं? वो अतीत काल को लेकर होते हैं। कई बार केवल 2 ही बोल नहीं होते, 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। कितने होते हैं? 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। पहला बोल होता है वर्तमान काल को लेकर, दूसरा बोल जनरली विहार व स्थान को लेकर, तो विहार की अपेक्षा से होता है। तीसरा बोल होता है हमेशा मरणांतिक की अपेक्षा से, तो कहीं कहीं पर तीसरा बोल समुद्घात की अपेक्षा से, केवली समुद्घात की अपेक्षा से होता है। देखिए स्वस्थान का क्षेत्र से ये जो समुद्घात में जो होते हैं उसकी अपेक्षा से क्षेत्र बढ़ जाता है, मतलब स्पर्श बढ़ जाता है। समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। क्या नाम थे उनके? वेदना और कषाय पहले ग्रुप था, वेदना, कषाय, मरणांतिक, वैक्रिक और आहार और केवली समुद्घात। तो 7 समुद्घात को लेकर जब हम करते हैं तो उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। विहार में भी क्षेत्र बढ़ जाता है, कोई एक स्थान से जाकर दूसरे जाते हैं तो उसका क्षेत्र बन जाता है। तो इस प्रकार से क्षेत्र की जो परूपणा, क्षेत्र कहेंगे क्षेत्र की परूपणा, लेकिन वर्तमान काल का कहा तो उसको क्षेत्र कहते हैं, और अतीत काल को भी लेकर बात करते हैं तो उसको स्पर्शन कहते हैं। तो ये लेकिन हमको यहाँ पर किसमें करना? संचयानुगम में, कि जो जो एक कर या 2 कर या कृति से संचित हुए जीव हैं वे वर्तमान काल में कितने क्षेत्र में रहते हैं, यह विषय हमारा यहाँ पर चल रहा है। आचार्य इसी को कैसे बताएंगे? मार्गणाओं में बताएंगे। मार्गणा कितनी होती है कस्तूरी जी? 12 होती है कि 14 होती है? कहीं 14 होती है। हमको 12 याद आप लोग ना थोड़ा गलत बोल देते हैं ना, तो आप सही करा करिए, है ना, क्योंकि हम तो भूल गए और आप लोगों को याद हो रहा है, आप लोग कर रहे हैं। अच्छा परीक्षा लेते हैं। अच्छा तो आप बताइए 14 मार्गणा के नाम कौन बताए? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, सम्यक, भव्यत्व और संज्ञा और आहार। आपने 13 बताई है ना। एक मार्गणा भूल गए जो खास विषय हमारा मुक्ता जी का, लेश्या मार्गणा। कोई बात नहीं, मतलब एक बताया आपने, हमने सुना बराबर, एक लेश्या मार्गणा का रह गया। तो पहली मार्गणा का नाम राजुल जी गति मार्गणा है। अब संचयानुगम में गति मार्गणा को लेकर कैसे बात करेंगे अपने को देखने का। तो हमें 4 गति में आप देखिए, नरक गति और देव गति में कुछ समानता, क्योंकि दोनों के जो है नरक गति और देव गति, और तिर्यंच और मनुष्य को मान लो अपने एक ग्रुप बनाया। बात क्या कर रहे हैं हम? नरक गति की बात है। नरक गति में नारकी। नरक कितने होते हैं प्रवीणा जी? 7। रत्नप्रभा, शकरा, बालुका, इनके दूसरे नाम भी है, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, आगे क्या? अरिष्टा, भगवान मावी, विभाजी को याद है बिल्कुल ना। 7 नरक है।
अभी नरक कहाँ पर है कि अधोलोक में। अधोलोक कितना बड़ा है कि 7 राजू। नरक तो 7 राजू अधोलोक में है, लेकिन नीचे एक राजू में कोई नरक नहीं, वहां तो कल निगोद की जमीन है वहां पर, और 6 राजू में 7 नरक है। तो अंतर कैसे हुआ? पहला नरक और दूसरा नरक एक राजू में, इस तरह से तीसरा नरक 2 राजू में, चौथा नरक 3 राजू में, पांचवा नरक 4 राजू में, छठा नरक 5 राजू में, और सातवां नरक 6 राजू में। टोटल राजू कितने होंगे? त्रसनाली कितनी बड़ी है? 14 राजू उतंग नवलोक पुरुष संख्या। 14 राजू में से 6 राजू में नरक है, तो नरक का कितना हिस्सा हो गया? 14 राजू में पूरा लोक आ गया, 6/14। समझ में आता प्रवीण जी? टोटल कितनी 14 राजू का लोक है पूरा, उसमें से 6 राजू में नरक है, तो नरक का स्थान कितना हो गया? क्षेत्र कितना हो गया? 6/14 कितना हो गया? 6/14। इसके अलावा नरक का विस्तार नहीं बनना। लेकिन अलग अलग नरक में जो नारकी होते हैं वो अपने अपने नरक के स्थान में भ्रमण करते हैं, वे बाहर जाते नहीं है। तो क्या कहेंगे? स्वस्थान क्षेत्र का हो गया कि पहले नरक का स्वस्थान क्षेत्र पहला नरक ही है, दूसरे नरक का स्वस्थान क्षेत्र कितना है? दूसरा नरक ही है। वो कितना बड़ा है कि 1 राजू है, तो 14 राजू में से उसका क्षेत्र कितना बड़ा हो गया? 1/14। समझ में आता है? जैसे 7वां नरक कहाँ पर है? 6 राजू है, तो उसका क्षेत्र कैसे होगा? 6/14। अब प्रवीण जी का प्रश्न आया मेरे पास में कि जब नारकी अपने जगह से जाते नहीं है और 6 राजू में नरक है, लेकिन 7वां नरक तो केवल अंतिम 6 राजू में 1 ही राजू हुआ ना, तो क्या बताते हैं यहाँ पर कि हाँ भाई, स्वस्थान क्षेत्र की तरफ बात करेंगे, मतलब वर्तमान काल के क्षेत्र की बात करेंगे, तो वही का वही क्षेत्र, मतलब कितना है कि हर एक नारकी का जो अपना क्षेत्र है उतना ही है। और वो कितना बनता है? क्षेत्र कितना बनता है? लोक का असंख्यातवां भाग। नारकियों का वर्तमान काल का क्षेत्र लोक का असंख्यातवां भाग है। लेकिन आपको पता है नारकी मरकर फिर नरक तो बनते नहीं है। नारकी मरेंगे तो नीरम से कहां पर आएंगे? नीरंश बनेंगे, मनुष्य बनेंगे तो केवल 2.5 दिन में 45 लाख के योजन में ही आएंगे। मरने से पहले कई नारकी मरणांतिक समुद्घात करते हैं। नाम सुना? 7 समुद्घात की बात कर रहे थे अपन। कौन समुद्घात करते हैं? मरणांतिक समुद्घात करते हैं। अब कोई जीव है, कहां पर है? 7वें नरक में। 7वां नरक कितना नीचे है? विभा जी का उत्तर आया 6 राजू नीचे। सही उत्तर आपका, कोई बात नहीं, आप उत्तर देते रहते, मैं पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है। तो 6 राजू आया। 6 राजू कितना है? 6 राजू कहां से? मध्य लोक से। वो नारकी 7वें नरक का मरकर कहा जन्म लेगा? वह लेगा मध्य लोक में। मध्य लोक उसके स्थान से कितना ऊपर है? 6 राजू है। जब उसका वहां की नरक की आयु पूर्ण हो जाएगी और विघ्न गति शुरू होगी, तब तो उसके मनुष्य आयु और तिरंज आयु का उदय हो जाएगा और वो मनुष्य तिरंज कहलाएगा। लेकिन उसकी मरण से पहले अगर वह जहां पर उसको जन्म लेना है, पर जिस स्थान पर मनुष्य तिरंज बनने वाला है, वहां पर अगर उसके आत्मा के प्रदेश फैलकर मरणांतिक समुद्घात करता है, तो उसके जो 7वें नरक के नारकी के प्रदेश कहां से कहां तक फैलेंगे? नीचे 6 राजू से लेकर मध्य तक आएंगे। कहां तक आएंगे? नीचे 6 राजू से लेकर मध्य तक आएंगे। तो उसका स्पर्शन कितना बन जाएगा? 6/14। कितना बन जाएगा? 6/14। तो अपन पूछेंगे कि 7वें नरक का क्षेत्र कितना है? कि लोक का असंख्यात होगा, लेकिन उसका स्पर्शन कितना बन सकता है? कि 6/14 राजू बन जाता है। अब विभा जी को प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर 6ठे नरक का नारकी है तो उसका वर्तमान काल का कितना क्षेत्र है और कितना लोक का असंख्यात होगा? तो वो नारकी अपने वहां जगह जाएगा नहीं, जहां पर उतना ही रहेगा, और लोक का असंख्यात होगा। किसका? 6ठे नरक का। 6ठा नरक मध्य लोक से कितना नीचे है? 6 ये कम कर देना, क्योंकि 7 नरक 6 राजू में, ये बार बार ध्यान रखना। नरक कहां पर है? नीचे है। नीचे मतलब अधोलोक में। लेकिन अधोलोक कितना बड़ा है? 7 राजू। ऊर्ध्वलोक कितना है? 7 राजू।
तो नरक तो नीचे है, लेकिन 6 राजू के अंदर नरक है। तो 7वां नरक 6 राजू पर है, तो 6ठा नरक कहाँ पर है? 5 राजू पर। कहाँ पर है? 5 राजू। तो कोई जीव है 6ठे नरक का नारकी है। अब नारकी तो अपने क्षेत्र से बाहर जा नहीं सकते, तो उनका स्वस्थान क्षेत्र कितना कि वो 6ठे नरक का नारकी है, तो 6ठे नरक में जो वील है वहीं पर घूमेगा, उसका स्वस्थान है, तो वो हमेशा लोक का संख्यात्मक भाग बन जाता है। मतलब स्वस्थान क्षेत्र लोक का संख्यात्मक भाग बन जाता है। स्वस्थान क्षेत्र केवल निगोद को छोड़कर के वही लोग पूरे लग में रहते हैं, बाकी सबके पंचेंद्र जीवों का सबका लोक का संख्यात्मक भाग ही बनेगा, जहां पर रहते हैं वहीं पर उनका क्षेत्र बन जाता है। लेकिन वही 6ठे नरक का नारकी है, वह मरने से पहले अगर मरणांतिक समुद्रघात करता है, तो मरणांतिक समुद्रघात में क्या होता है उषा दोषी, कि उसके आत्मा के प्रदेश फैलेंगे। मरण जैसे केवली समुद्रघात में फैलते हैं, तो मरणांतिक समुद्रघात में क्या होंगे? उसके आत्मा के प्रदेश फैलेंगे। तो कहाँ तक फैलेंगे उषा दोषी, आप बताएंगे? ये कौन है? नारकी है। नारकी मरकर नारकी होता है तो उत्तर है कि नहीं है। नारकी मरकर देव होता है तो उत्तर नहीं है। नारकी मरकर तिरंज हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। छठे नरक का नारकी है, अगर मनुष्य बनेगा तो मनुष्य लोक में आएगा, और तिरंज बनेगा तो कहीं बन सकता है, स्वयं रमन समुद्र से लेकर कहीं भी बन सकता है, तो पूरे मध्य लोक में जा सकता है वो जो मरणांतिक समुद्रघात करेगा। और मान लो वो महामत्स्य बन रहा है स्वयं रमन समुद्र में, कहीं भी मतलब बन रहा है, कोई भी क्रूर हिंसक बनेगा, वो तो क्रूर हिंसक बनेगा, जहां भी जाएगा कर्म जाएगा, तो नीचे 6 राजू से मध्य लोक में आएगा, तो उसके आत्मा के प्रदेश कितने फैलेंगे? 6 राजू। अभी वो उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है। आयु पूर्ण होकर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी उषा दोषी, कि आयु पूर्ण होने पर या तो वो तिर्यंश कहलाएगा या मनुष्य कहलाएगा, वो नारकी नहीं कहलाएगा। नारकी कब तक कहलाएगा? जब तक कि उसके नरक की आयु चल रही है। आयु तो चल रही है नरक की, आयु पूरी होने वाली है, लेकिन उसके मन में सहज जिज्ञासा हुई कि मैं कहाँ जन्म लूंगा, तो उसके आत्मा के प्रदेश फैलकर जहां पर उसको जन्म लेता है वहां पर जाकर स्पर्श कर पुनः आते, और इसी को कहते हैं मरणांतिक समुद्रघात। तो वो 5वें नरक का जो करके वापसी नरकी उसमें आते हैं, नारकी काय में। तो 6ठे नरक का जो नारकी है उसके आत्मा के प्रदेश फैले तो कहा कि मध्य लोक है। और 6ठा नरक कितना राजू नीचे है? 5 राजू है। अब 5 राजू लोक की त्रसवाली कितनी? कुल 14 राजू है, तो उसके प्रदेश कितने पहले? 5/14। कितने बटे? 5/14। तो 6ठे नारकी का वर्तमान काल का क्षेत्र तो हो गया लोक का संख्यात्मक भाग, और स्पर्शन कितना हो गया विभाजी? 5/14। 5/14। अब दूसरे नरक के नारकी का समझाइए विभाजी, कि दूसरे नरक का नारकी अपने स्थान को छोड़कर के जाएगा नहीं। हाँ, तो वो लोक का संख्यात्मक वर्तमान काल का क्षेत्र तो लोक का संख्यात्मक भाग हो गया, वो मरेगा तो मध्य लोक में आएगा। दूसरा नरक कितना ऊपर नीचे है? 1 राजू में ही है, तो 1/14 1/14 हो जाएगा। 1/14। पहले नरक में क्या है कि वो बहुत कम जगह पर है, वो राजू की बात तो छोड़िए, 1,80,000 योजन के अंदर ही अब्बुल बाग आ जाता, नीचे है। अब्बुल बाग में पहला नरक है, क्या नाम है? अब्बुल बाग। कहाँ पर? चित्रा पृथ्वी। पहली पृथ्वी का नाम है चित्रा पृथ्वी, उसके नाम है खर, पंख और अब्बुल बाग। अब्बुल बाग कहाँ पर है? 1,80,000 योजन नीचे है, तो लोक का संख्या तो भाग है। अब पहले नरक का नारकी मरकर कहा जाएगा? मनुष्य तिरंजी बनेगा, मध्य लोक में आएगा, तो कितना उसके आत्मा के प्रदेश कितने फैलेंगे? 1,80,000 योजन फैलेंगे। तो उसका जो है मरणांतिक समुद्रघात की अपेक्षा में क्षेत्र जो है लोक का संख्यात्मक भागी हो जाता है। तो पहले नरक में क्या आता है कि उसका वर्तमान काल में लोक का संख्यात्मक भाग है, और अतीत काल की अपेक्षा स्पर्श भी लोक का संख्यात्मक भाग है। दूसरे नरक के बाद में क्रमशः जहां जहां तक वो नरक की स्थिति है उसके आगे लिखेंगे कुछ कम। जैसे दूसरा नरक 1 राजू में, तो उसका स्पर्शन क्षेत्र कितना हो जाएगा? कुछ कम 1 राजू। अब तीसरे नरक का उषा दोषी बताइए, तीसरा नरक कहाँ पर है? 2 राजू पर। तीसरा नरक कहाँ पर है? 2 राजू। मतलब क्योंकि 6 नरक में एक कम कर जाना, तीसरा नरक है तो 2 राजू पर है, चौथा नरक है तो 3 राजू पर है, पांचवा नरक है तो 4 राजू पर है, छठा नरक है तो 5 राजू पर है, और 7वां नरक 6 नरक है तो 6 राजू पर।
अब हम आपसे पूछ रहे तीसरे नरक की बात बोल रहे हैं। तीसरे नरक का नारकी का क्षेत्र कितना है और स्पर्शन कितना है? तो क्षेत्र और नारकी तो बाहर जाएंगे नहीं, तो उनका लोक का संख्या तो भाग जो है क्षेत्र हो गया। अब हमने लगना कि अगर वो मरणांतिक समुद्रघात करता है तो कहां तक जा सकता है? आएगा तो मध्य लोक तक आएगा। कितना ऊपर जाएगा? 2 राजू ऊपर जाएगा। 2 राजू, तो 2 राजू 14 का 14 राजू कितना बड़ा हो गया? 2/14, 2/14। 2/14 तो उसका स्पर्शन क्षेत्र हो गया 2/14। 2/14। प्रवीणा जी, चौथे नरक के नारकी का क्षेत्र और स्पर्शन बताइए। चौथे नरक के नारकी का, चौथे नरक के नारकी का क्षेत्र तो पहले होगा। बताइए। चौथा नरक, देखो आपको बोला कैसे, देखो आप लोग, चौथा नरक अधोलोक में है, मध्य लोक से 3 राजू नीचे है। वहां के रहने वाले नारकी अपने बिलों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकते हैं, इसलिए उनका वर्तमान काल क्षेत्र तो लोक का संख्या तो अभाग है। लेकिन कोई चौथे नरक का नारकी मरने से पहले अगर मरणांतिक समुद्रघात करता है तो रूल तो क्या है कि नारकी मरकर मनुष्य ही होते हैं, तो वो मध्य लोक तक आएगा। उसकी डिस्टेंस कितनी है? चौथे नरक की पूछा ना, चौथे की पूछा, कौन सा पूछा? 14। तो 3 राजू स्पर्श से, चौथा नरक का 3 राजू है, तो उसका 3/14 स्पर्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब अतीत काल की अपेक्षा से उसका हो जाएगा। अच्छा, 7वें नरक के नारकी का अगर वो मनुष्य में आता है तो कितना स्पर्श होगा 7वें नरक के नारकी का? तो मनुष्य में आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। देखो ये बात सही है, देखो हम तो गलत बोलेंगे। हाँ, 7वां तो नहीं आएगा। 7वां नरक है ना, तो हमने बोला मनुष्य है। कोई पूछे, क्योंकि 7वें नरक का नारकी मरकर नियम से क्या बनता है? छठे नरक, वो भी मिथ्यात्व में आता है। झूठ क्या है कि 7वें नरक का नारकी मरेगा तो वो मिथ्यात्व में आएगा। ठीक है ना, वहां पर सम्यक दर्शी रह सकता है, लेकिन मरने से पहले मिथ्यात्व में आ जाएगा और चले जाएगा। ये बिल्कुल नियम है कि वो मिथ्यात्व में आकर ही मरेगा और तिर्यंश होगा। तो 7वें नरक में वास्तव में देखा जाए तो उसका जो है केवल वो तिर्यंश में आएगा, कहीं भी हो सकता है, तिर्यंश में कहीं भी बन सकता है। तो ये बात हो गई नरक गति की अपेक्षा से। अब जरा अपन करते हैं देव गति की अपेक्षा से बात करते हैं। देवों और नारकियों में क्या अंतर है कि देव जरा ट्रेवल बहुत करते हैं, घूमते बहुत है थोड़े, और देवों में सबसे ज्यादा घूमने वाले शंकर है। ज्योतिषी देव भी घूमते हैं, लेकिन वो अपने स्थान पर ही घूमते रहते हैं, है ना। एक तो बात है, वो तो उनके विमान घूमते हैं। ज्योतिषी देव आते हैं मध्यलोक में, आते हैं, बिल्कुल आते हैं मध्यलोक में, आते हैं समुद्र में, आते हैं, उनके कोठे भी है, सब कुछ है। तो देवता लोगों में विहार भी बहुत हो जाता है, विहार की अपेक्षा भी स्थान बन जाता है। तो देवता लोगों का स्वस्थान क्षेत्र कितना होगा कि लोक का असंख्या तो भाग होगा। भवनवासी और व्यंतर कहाँ रहते हैं? खर और पंचभाग में रहते हैं। जहां जहां वो रहते हैं, खर और पंचभाग में रहते हैं, तो वहां से उनका वर्तमान काल का क्षेत्र तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लोक का असंख्या तो भाग। अब भवनवासी देव मध्य लोक में आते हैं, बिल्कुल समुद्र में आते हैं, लेकिन अगर क्या और भी जगह जा सकते हैं कि हाँ उनमें इतनी ताकत है को पहले दूसरे स्वर्ग में तक जा सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, सोदम निशान तक। उसके आगे वो नहीं जा सकते, वो स्वयं नहीं जा सकते। लेकिन क्या कोई उनको देवता आगे ले जा सकता है? तो हाँ, उनको कोई फ्रेंड बन जाए वहां पर, तो उसके साथ वो ऊपर भी घूमने जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ऊपर जो है सानद कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर लांता कापी शुक्र महाशुक शता सहस्रा आनंद प्राण आरण अचल 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। नवग्रह के चैत्यालय के दर्शन नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। न वो आते हैं और न जाते हैं। जैसे विवाह कहते हैं ना, कोई कहता मैं तो न तो किसी के घर पर जाता हूँ और न किसी को मेरे घर पर बुलाता हूँ। ये कौन बोलता है? नवग्रह वाले, है ना। ठीक है ना। तो 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। तो कोई भवनवासी है, अपनी शक्ति से ऊपर गया तो सोधर विशान तक गया। तो सोधर विशान कितना ऊंचा? मध्य लोक से 1.5 राजू ऊंचा, 1.5 राजू। और 16 स्वर्ग कहां पर है? 6 राजू तक है। 16 स्वर्ग कहां पर है? 6 राजू। जैसे नीचे 6 राजू, उसके ऊपर 1 राजू में 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है। ऊपर 1 राजू में, नीचे 1 राजू में क्या? कलकल है। ऊपर 1 राजू में क्या है? 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। क्या बोला मैंने?
विभा जी क्या बोला मैंने? नीचे नीचे एक राजू में तो कलकल पृथ्वी है, अधोलोक में 7 राजू, ऊपर एक, हाँ, ऊपर 7 राजू। ऊपर एक राजू में 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है। तो अगर वो किसी की सहायता से घूमने गए, भवनवासी देव गए, तो कितना राजू जाएंगे? 16 देखो मध्य लोक से 6 राजू, ऊपर 6 राजू जाएंगे, मध्य लोक से 8 बटे 6 6 राजू तक, 6 राजू तक और- जाएंगे। 8 बजे 8 और बटे अगर 14। और कभी नरक में किसी को डांटने के लिए, लड़ाने के लिए जाएंगे तो नीचे कहाँ तक जा सकते हैं? तीसरे नरक तक जा सकते हैं। और तीसरे नरक कितना नीचे है? 2 राजू। तो भवनवासी देवों का और व्यंतर देवों का जो भ्रमण का क्षेत्र, विहार का क्षेत्र कितना हो गया? नीचे 2 राजू, ऊपर 6 राजू। नीचे 8 2 बटे राजू, 14 हुआ। ऊपर 6 राजू। 2 में 6 को जोड़ा तो कितना हो गया उनका? 8 बटे 14। ठीक है। लेकिन सर अब अंतर है, थोड़ा सा अंतर है ना यहाँ पर, क्या? क्योंकि यहाँ तो अपने आप नीचे तो तीसरे नरक तक और ऊपर 2 स्वर्ग तक 1.5 राजू तक, तो उसमें मतलब अपने आप जा सकते हैं ना। तो और अपन ये तुमको पूछेंगे 1.5 ले ना जा आप- सकता है, अरे 3.5 हो अपनी जाएगा, कार- 3.5 बटे नहीं 14। बोलेंगे। जैसे वर्तमान अब आप कहें अब हमारी उम्र हो गई है, यहाँ पर तो अपन जो है सिर्फ मंदिर तो जाते हैं, लेकिन अब शिखर जी विखर जी तो कोई साथ में ले जाए तो जा सकते हैं, लेकिन मंदिर तो अपनी शक्ति जा सकते हैं ना। भी सोनागिर जी भी कोई साथ ले जाए तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जाएगा। तो कोई साथ में ले जा सकते हैं तो जा सकते हैं। तो वो बोलना पड़ेगा प्रवीण जी, जो बिल्कुल नीरज जी है। भाई साहब से, वो बोल शाम दिया को बोल दिया बोल दिया ठीक है नीरज जी को। ना? हाँ, ठीक है, करेंगे आपको साथ में, कोई दोस्ती करना पड़ेगा आपको इंद्र के साथ में, है ना? ठीक है। तो जाने के तो अपन सर ये वहां अंतर गए, आएगा ना, तो ये अपन अंतर वहां तक आएगा गए तो स्वस्थान का। नहीं अपने क्षेत्र, अब समझो अपने आगे विषय बढ़ाने ना, बहुत दिन से चल रहा है अपना। तो उनका क्षेत्र कितना हो गया? नीचे 2 राजू और ऊपर 6 राजू। 8 इसको बटे कहते हैं विहारवत स्थान। क्या कहते हैं इसको? विहार। तो उनका वर्तमान काल का क्षेत्र कैसे हो जाएगा कि स्वस्थान क्षेत्र तो हो गया उनका लोका संख्यात्मक भाग, विहारवत की अपेक्षा से उनका स्थान का हो गया 8 बटे 14 बिहार में। कितना हो गया? 8 बटे 14। अगर केवल अपनी तरह अपने स्वयं बिना किसी के जाए तो नीचे 2 राजू और ऊपर 1.5 राजू, तो कितना हो जाएगा? 3.5 राजू हो जाएगा। तो अपनी हिसाब से मतलब अपनी कार से जाएंगे तो 3.5 बटा 14, और किसी की भी कार से जाए लेकिन जाएंगे तो 8 बटे 14 भवनवासी का विहारवत स्थान क्षेत्र हो जाता है। बोलिए क्या बोला प्रवीणा जी? सही है। यदि भवनवासी और व्यंतरवासी देव अपनी इच्छा से जाएंगे, अपनी स्वेच्छा से जाएंगे, तो स्वस्थान उनका होगा लोक के असंख्यात भाग। अपनी स्वयं की शक्ति से। इच्छा तो बहुत होती है, इच्छा तो उनके बहुत घूमने की, कहीं अपनी इच्छा की बात नहीं, शक्ति कितनी है। तो शक्ति से जाएंगे तो नीचे 2 राजू और ऊपर 1.5 राजू, तो 3.5 राजू तक उनका विहारवत स्थान हो जाएगा। वहां जाकर कोई उनको फ्रेंड मिल गया और वो देव ऊपर ले जाए तो ऊपर भी जा सकते हैं, तो 6 राजू है, तो 6 और 2 8 राजू हो जाएगा। 8 राजू हो जाएगा। अब मरणांतिक की अपेक्षा देखना है। कोई भवनवासी देव है, क्या मरणांतिक समुदाय कर सकता है? कर सकता है। तो मरण, अगर भवनवासी देव है तो देव मरकर क्या बनेंगे? देव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मनुष्य बन सकते हैं क्या? उषा दोषी देव मरकर बिल्कुल बन सकते हैं। तिरंज बन सकते हैं, बन सकते हैं। तो मनुष्य बनेंगे तो मनुष्य लोक में आएंगे, तो नीचे से तो जहां से उतना क्षेत्र ही बनेगा। लेकिन अगर वो तिरंज बने तब भी मध्य लोक तक आएंगे। लेकिन कोई भवनवासी देव अगर स्थावर पर्याय में उत्पन्न हो, क्या लिखा? तहते चय थावर तन धरे परिवर्तन भवनवासी देव अगर, और ये लोग कहां पर होते हैं? ऊपर जाकर स्थान बनते, नीचे नहीं बनते, क्योंकि देव है ना, नीचे नहीं जाते, ऊपर जाएंगे। तो ऊपर कहाँ राज्य जाएंगे? मध्य लोक से 7 राज्य तक और ऊपर जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? 7 राज्य। 7 राज्य। और उनका मरण कब हुआ? कि जब वो नीचे किसी नारकी को लड़ाने के लिए गए हुए थे, नीचे 2 राजू पर तो ऑलरेडी थे, और वहां पर उनकी आयु का पूर्ण का कार्य हो गया। तो नीचे तो 2 राजू थे, और मध्य लोक से ऊपर 7 राजू और ऊपर जाते हैं। 2 + 7 कितना हो गया? 2 राजू का उनका मरणांतिक समुद्घात का स्पर्शन क्षेत्र बन जाता है। कितना जाता है? 9 राजू। कैसे बना? नीचे गए थे लड़ाने के लिए,
फिर नरक तक जाएंगे तो और 2 अपनी राज्य। आयु पूर्ण हो गई और मरणांतिक समुद्घात किया और एकेंद्रीय बने, तो एकेंद्रीय में जन्म लेना तो वहां तक मरणांतिक समुद्घात किया, तो उनका कितना बन गया 9/14 उनका स्पर्शन बन गया। किसकी अपेक्षा से बना? मरणांतिक की अपेक्षा से स्पर्शन बन गया। एक बार रुक के जय बोले थे भगवान की, मेरे ख्याल से जय आ रहा है कि इतने गए ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो बीच में कृत्रिम जैत्यालय तो बहुत मिले हैं, बहुत मिले अपने को, भुवनवासी के मिले, मध्य लोक के मिले, है ना, 16 स्वर्ग तक के मिले, तो सभी कृत्रिम जैत्यालय में विराजमान छोड़कर नमस्कार कर, तो पढ़ रहे हैं और कृत्रिम जैत्यालय को नमस्कार नहीं करे, ये हो गया मध्य मंगलाचरण। ये मध्य, हम धवला जी के स्वाध्याय में मध्य मंगलाचरण क्यों करते रहते हैं बार बार? मंगलाचरण आदि में भी किया जाता है, मध्य में भी किया जाता है, प्रारंभ में भी किया जाता है। मध्य में विभाजित इसलिए करते हैं कि जो विषय समझ में आ गया वो तो ठीक है, जो नहीं समझ में आया वो भी अब समझ में आ जाए आगे चलकर, तो इसलिए मध्य में मंगलाचरण करते हैं। जो लिखा ना वहां पर कि कार्य की निर्विघ्न प्रारंभ होने के लिए प्रारंभ में करते हैं, मध्य में जो कार्य प्रारंभ किया वो पूर्ण हो जाए, जो हमने स्पर्शन समझना शुरू किया है वो पूरा समझ में आ जाए, इसलिए अपन ने मध्य में मंगलाचरण किया। ठीक है ना, जरा कर लीजिए मध्य में मंगलाचरण, मुक्ता जी करिए जरा। इसका मध्य 2 लाइनें याद है, सिद्धा दत्त मला, सिद्धा दत्त मला सिद्ध बुद्धि लब्ध संवर्धा तिरुवन शिरसे हरया बसियंतु भडारया सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हमने कर ली 16 स्वर्ग तक के देवों की, कि ऊपर नीचे कहां तक आ सकते हैं। ये ध्यान रखना की समुद्गान में कौन सी संख्या बताई? 4/12 14, जी अंतिम वाली जो बताई है, नीचे लड़ाने गए आयु 9/14 ठीक है ठीक है। अब बस आशा बहन उत्तर दे रहे हैं, बताओ दे उनको। मधु जी ने क्या प्रश्न पूछा आशा बहन? यदि भवनवासी देव है, अगर वो नरक में कभी किसी तीसरे नरक में गए हुए और वहीं पे उनकी आयु पूर्ण हो जाए, तो वह ऊपर स्थावर में जन्म लेगा तो कितना ऊपर जाएगा? तो 9/6 स्पर्शन। बहुत सही, क्योंकि नीचे 2 होता है और मध्य लोक से ऊपर 7 राजू है, तो 9/14 उसका स्पर्शन क्षेत्र हो गया। ये किसकी अपेक्षा से हुआ? मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा है ना। मरणांतिक विहारवत समुद्घात के हिसाब से कितना होगा? 8/14। क्यों 16 स्वर्ग तक जाएगा और नीचे 2 राजू जाएगा, तो विहारवत की अपेक्षा से 8/14 और स्वस्थान की अपेक्षा से लोका संख्यात होगा, बराबर। अब 16 स्वर्ग के ऊपर ये जो बात बोला है, ये यहाँ पर जो लिखा है, अपन 16 स्वर्ग तक की बात कर रहे हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं कि 12वें स्वर्ग तक के देव ही नीचे नरक वगैरह में जाते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। ये मतलब 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग के देव नरक में नहीं जाते, मध्य लोक तक ही आते हैं। कहां तक आते हैं? मध्य लोक तक आते हैं। तो उनका विहार स्थान 8/14 नहीं बनेगा, 6/14 ही बनेगा। क्या बताया मैंने? आप क्या आचार्य ने बताया कि अपन तो सामान्य से तो बोलते हैं कि नार के नीचे देव नीचे तक ले आते हैं, लेकिन कहते हैं 12वें स्वर्ग। 12वें स्वर्ग का नाम किसको याद है? हमारे ममता जी को याद है, सहस्त्रार्थ स्वर्ग। 12वें स्वर्ग का नाम क्या है? सहस्त्रार्थ स्वर्ग। 13वें स्वर्ग का नाम क्या याद है? सबको याद है? हमारे अभी कमलेश जी नहीं तो बोलते, नहीं तो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में आता है प्राणित स्वर्ग को विहाय, पुरानी पूजा है ना, लाल के प्राणित स्वर्ग से आए मतलब पार्श्वनाथ भगवान। तो 13वें 14वें 15वें और 16वें ये 4 स्वर्ग वाले देव आएंगे तो कहां तक आएंगे? मध्य लोक तक आएंगे। लोग कितना 6/6। तो उनका वर्तमान काल का तो स्थान हो गया लोक का संख्यात्वा भाग, विहारवत हो गया 6/14, और ये लोग मरणांतिक समुद्घात भी करेंगे तो ये लोग एकेंद्र में जन्म नहीं लेंगे, तो एकेंद्र में सोधर निशान तक ही लेते हैं, सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मंत्र नहीं लेंगे। तो इनका जो क्षेत्र बनेगा वह 6/14 ही बनेगा। मतलब मरणांतिक करो चाहे विहार करो, इनका केवल 6/14 बनेगा। केवल भुवनवासी देवों का बोल बनते हैं 3.5/14, 8/14, 9/14, 7 और 2 9/14। ये सब बोल किसके बनते हैं? भुवनवासियों के बनते हैं। सोधर में ईशान के भी बनेंगे, सोधर में ईशान के भी बन जाएंगे, लेकिन तीसरे स्वर्ग
शोधन मिश्रा सानत कुमार से नहीं बनेंगे। सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापे, शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्त्रार। इनके क्या है कि वो मरणांतिक समुद्घात नहीं करेंगे आगे वाले, ये सब करेंगे तो मध्यलोक में ही आएंगे, तो इनका क्षेत्र उसी के अंदर कवर हो जाएगा कि ये लेकिन नरक जा सकते हैं तो इनका 8/14 होगा, क्योंकि अपने ऊपर 6 और नीचे 8। लेकिन जो 12वें स्वर्ग से ऊपर 13, 14, 15 और 16 के स्वर्ग है वो मध्यलोक में समुद्र में ही आते हैं। बस नदी सुदीप जाते हैं, वो सब जाते हैं, तो उनका जो है 6/14 ही होगा। और मरण के भी यह मध्यलोक में जन्म लेंगे, कर्म में जन्म लेंगे, भोग में भी जन्म तो लेते नहीं देवता लोग, तो इनका क्षेत्र जो है 6/14 हो जाता है। आगे बढ़े, अब आगे कौन रहते हैं? अहिमिंद्र। ये कौन है? 9वें ग्रीवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर वाले। ये जहां रहते हैं वहीं रहते हैं, कहीं जाते नहीं है। तो इनका तो क्षेत्र भी और स्पर्शन भी कितना है? लोक का असंख्यातवा भाग, लोक का असंख्यातवा भाग है। समुद्घात करेंगे तो आ जाएंगे नीचे, समुद्घात करेंगे तो मध्य लोक तक जो है मरणांतिक समुद्घात करेंगे तो अपने अपने स्वर्ग के जहां जहां पर भी है वहां से लेकर नीचे मध्य लोक की जितनी स्थान है उतना बटा इनका क्षेत्र बन जाएगा। क्योंकि एक राज्य में सबका अलग अलग है ना, आधा राज्य में फिर अलग अलग स्थान, तो वहां से अपन जितना भी उनका क्षेत्र है उससे मध्य लोक तक की इनकी स्थिति बन जाती है। तो ये देवगति का भी हो गया और नरक गति का भी हो गया। आचार्य ने पहले नरक का लिया है, फिर तिर्यंच का लिया है, फिर मनुष्य का लिया है और फिर देवगति का लिया। मैंने नरक को नौ इनका बता दीजिए एक बार और, ऊपर वाले देवों का। नवग्रहक, नवग्रहक का वर्तमान काल का क्षेत्र लोक का असंख्यातवा भाग है। विहार करते नहीं, विहार व्रत की कोई अपेक्षा है नहीं है, वही जहाँ जाएंगे वहीं पर जाते रहे। और मरणांतिक करेंगे तो भी मध्य लोक में ही आएंगे। तो जहां जहां पर उनके विमान है वहां से लेकर जितनी दूरी तक, ठीक है ना, पर 6 से कुछ अधिक हो जाएगा क्योंकि 6 राज्यों तक तो 16 स्वर्ग है, उसके ऊपर ही है। नहीं, 6 राज्यों तक 16 स्वर्ग है ना, तो 6 राज्यों से अधिक नहीं बनेगा, 6 राज्यों तक ही बनेगा, ठीक है ना, 6 राज्यों का ही बनेगा इनका क्षेत्र बनेगा। 9वें ग्रीवेक की बात करें, 9वें ग्रीवेक तो 6 राज्यों के ऊपर है, 6 राज्यों के ऊपर जितनी जगह पर है उतने राजुल जी आपका डिस्टरबेंस आ रहा है, राजुल जी प्लीज रिमूव। ये आपको कैसे पता चल जाता है कि राजुल जी के यहाँ से आ रहा है डिस्टरबेंस? सर ये सेकंड के ऊपर बार बार उनका आता रहता है ना, वो किसका? जिसके ऐसा डिस्टरबेंस होता है उसका आता रहता है, बार बार उनका आता रहता है। नहीं, हमारे में नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं, हमारे तो नहीं आता है ऐसा है? हमारे नहीं आता है, मेरे में आता रहता है बार बार। नहीं, आपका बराबर निकलता है, मुझे भी वो नहीं आता है तो पता चलता है, आता है वो बराबर आता है उनका, बराबर आता रहता है वो, यहाँ पर वो करता रहता आता है है तो पता चलता है। चले ठीक है, अब आए तो मुझे भी बताना। मैं तो बहुत कम का बताती हूँ जी, बहुत लोगों का सबका आता रहता है लगातार। अब बात चल रही है तिर्यंच गति की। तिर्यंच गति में आचार्य 2 तरह से बात करते हैं। अब क्या करें, अपने को विषय तो बढ़ाना था लेकिन अपने वही डिवीजन में दिन निकल जाता है अपना, कल भी निकल गया और आज भी निकल गया, लेकिन क्या करें। अब तिर्यंच गति में बात करना है, ये तो आप नया विषय बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। तिर्यंच गति में बात करनी है अपने को। तो तिर्यंच गति में पहले एक को ले लेंगे जो अनंत राशि वाले जीव है, पहले एकेंद्रीय जीव है ना, वो तो वो क्या है, अपन भेद नहीं करे, सूक्ष्म है कि बादरणीय है और केवल एकेंद्रीय जीव है, तो एकेंद्रीय तो पूरा लोक में ठसाठस बढ़े। तो उनका वर्तमान काल का क्षेत्र कितना हो गया? सर्वलोक हो गया, और उनका स्पर्शन भी सर्वलोक हो गया, उससे बाहर जा ही नहीं सकते। तो सबसे सरल किसकी है? एकेंद्रीय की प्रेरणा है, लेकिन अपने को बनना नहीं है। अनंत काल तक रह के आ गए वहां पर, है ना, सब लोग रिटर्न है। तो एकेंद्रीय में क्या बनाया? वर्तमान काल भी सर्वलोक और भी सर्वलोक, ये सब सरल नहीं है, ये सरल। लेकिन जब हम काय मार्गणा में जाएंगे तो थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि काय मार्गणा से एकेंद्रीय क्या भेद करेंगे? स्थावर के जो अपन ने किए थे 14 भेद किए थे वो करेंगे, तो थोड़ी देर बाद करेंगे, वहां पर जाकर फिर अंतर बढ़ जाएगा। काय मार्गणा में नहीं करें, फिर इंद्रिय मार्गणा की बात करेंगे। तो इंद्रिय मार्गणा से एकेंद्रीय का वर्तमान काल का भी सर्व क्षेत्र है और स्पर्शन भी क्षेत्र। अब पंचेंद्रिय की बात कर लेते, विकल्प की बात कर लेते, पंचेंद्रिय की बात कर लेते हैं। तो इनमें क्या है? पंचेंद्रिय की संख्या और विकल्प की संख्या, इनके असंख्यात राशियां हैं। कौन सी है? असंख्यात वाली राशियां। तो इनका वर्तमान कालीन क्षेत्र जो है स्वस्थान क्षेत्र, वो तो लोक का असंख्यात भाग है। लेकिन ये पंचेंद्रिय तिर्यंच है और ये विकल्प हैं, बाकी ये इनका अगर स्पर्शन देखेंगे तो ये मरकर कहीं भी जन्म ले सकते हैं, मतलब निगोद में भी जा सकते हैं, कहीं भी जन्म ले सकते हैं।
तो इनका स्थान, क्योंकि ये सूक्ष्म निगोद में कहीं भी जा, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते। वो रूल था ना, ऊपर जाने वाला वो देवता भरवासी और व्यंतर उनके लिए था, देवताओं के लिए। लेकिन ये पंचेंद्रिय तिरेंच मरकर नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, केंद्र में जा सकते हैं। तो उस अपेक्षा से इनका मरणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से सर्वलोक बन जाता है। इनका शब्द कितना बन जाता है? सर्वलोक बन जाता है। अपन इससे समझ रहे ना, तो पढ़ेंगे तो अपने को स्पष्ट हो जाएगा। फिर आचार्य के कहते हैं कि जिन जिन का सर्वलोक बनता ना, उनको भी साथ साथ में नाम गिराते जाते हैं। जो मार्गणा के भेद होते हैं, काय मार्गणा से कौन होगा, उसमें उसकी बात की गिनती को बताते जाते हैं। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि जब एकेंद्रिय का सर्वलोक लिया तो किसका सर्वलोक होगा? सम्यक्त मार्गण में उषा दोषी किसका होगा? सम्यक्त मार्गण के भेद कैसे करेंगे? पहले तो 3 प्रकार के सम्यक्त होते हैं, औपशमिक, शायिक, शायक्षमिक। मिथ्या दृष्टि, शास्त्रांत सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या। तो अब मैं पूछूं कि मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र कितना और स्पर्शन कितना है? उषा दोषी कितना बताएंगे कि एकेंद्रीय जिस मिथ्या दृष्टि होते हैं और एकेंद्रीय जो सारे लोक में पाए जाते हैं, तो मिथ्या दृष्टि का सम्यक्त मार्गणा से करेंगे तो कौन सा हो जाएगा कि सम्यक्त मार्गणा से मिथ्या दृष्टि का वर्तमान काल और अतीत काल का जो स्पर्शन क्षेत्र है वह सर्वलोक। कितना सरल पढ़ रहा है आप। मतलब अपन ने पहले, लेकिन आचार्य पहले बात करेंगे एकेंद्रीय की, फिर धीरे धीरे उसकी बात करेंगे। चलिए, आशा में नपुंसक वेदी का कितना होगा क्षेत्र? नपुंसक वेदी का भी सर्वलोक होगा। आपने कल परसों सारी लिस्ट बनवाई थी, वो सब आ जाएगी यहाँ पर। जो जो मार्गणा एकेंद्रीय में लगेगी, तो नियम क्या हो जाएगा? जो जो मार्गणा एकेंद्रीय में लगेगी वो सारी जो है, आप अगर आप बोले स्थावर काय का कितना है तो लगेगी, बिल्कुल सर्वलोक आ जाएगा। काय मार्गणा उसमें लगे, एकेंद्रीय लगे, अपने भेद नहीं किया उसके अंदर, है ना। इंद्रिय किया, इंद्रिय स्थावर का क्या हो गया? गति इंद्रिय काय, 2-3-4 इंद्रिय भी आ जाएंगे। अब एकेंद्रीय उदारिक योग है, उदारिक काय योग भी होगा, उदारिक मिश्र काय योग भी होगा। अगर हम बोले उदारिक मिश्र काय, उदारिक काय का क्या है, तो उनका भी सर्वलोक है। तो हर जगह वन में मतलब एक अपने को समझ में आ जाए तो फिर धीरे धीरे लगाने में बहुत अंतर आ जाता है। राजू जी, समझ में आ रहा है? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव होंगे। बिल्कुल सरल लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि अब लिस्ट बनाना सरल लग गया, है ना। 2 इंद्रिय से अगर 5 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय असेनी जीव, तो वो भी नपुंसक है, पर उनका सर्वलोक नहीं आएगा, उनका मध्य लोक ही आएगा। अपन ने जब एकेंद्रीय में सब आ गया ना, बड़ा वाला, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये मतलब नहीं है जैसे एक कहना कि इंडिया में टाटा बिरला के पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और एक कहना अमेरिका में सबके पास गाड़ियां हैं। तो अब एकेंद्रीय में क्या सभी आ गए ना? अपन एकेंद्रीय नपुंसक वेदी एकेंद्रीय होते हैं तो सभी आ गए, तो सर्वलोक का उसका क्षेत्र हो गया। ठीक है ना। ये तरीका एक भी लगेगा। जैसे चलो आपने प्रश्न पूछा मनुष्य में लेंगे, तो मनुष्य में कितना लगाएगा? भाषा में अगर आप अपना देखोगे तो आपका वर्तमान में तो लोक का संख्या तो आगे जहां पर रह रहे, इस विहार करेंगे तो जहां तक आप चले जाएंगे, शिखर जी गए, यहाँ गए, जहां तक वो कर लिया, ये तो क्या विहार। मरणांत जहां जन्म लेना होगा वहां तक अपन कर लेंगे। तो अपन मनुष्य मरकर भी समझे के जन्म ले सकते हैं, लोग लेना नहीं, कहीं भी ले सकते हो आप चाहो कि मुझे घूम के आना है। कोई मनुष्य सोचे कि मुझे 10 नाली से बाहर घूम के आना है, गवर्नमेंट तो वीसा देती नहीं है, लेकिन हम तो जाके जाएंगे, जा सकता है, जा सकता है। तो उसके हम मरणांतिक समुद्घात के ऐसा अतीत काल में देखे तो अनंत काल बीत गया, कितने मनुष्य होंगे ऐसे घूमने गए होंगे, एक केंद्र में घूमने गए, जाते ही है तो सर्वलोक। लेकिन मनुष्य पर्याप्त की बात करें, अपन मनुष्य पर्याप्त की बात करें, जब मनुष्य पर्याप्त की बात करते हैं तो यहाँ पर आचार्यों ने समुद्घात की अपेक्षा ले ली। किसके ले ली इन्होंने? समुद्घात की अपेक्षा ले ली। मतलब ऐसे देवताओं में विहार, ऐसे मनुष्यों में क्षेत्र और स्पर्शन की प्रवृत्ति करने में ममता जी समुद्घात की अपेक्षा ली। और समुद्घात की अपेक्षा ले उषा दोषे तो कितने बोल बन जाएंगे? 3 बोल बनेंगे। कितने बोल बनेंगे? 3 बोल बन जाएंगे। वर्तमान काल का मतलब जब तक लोक का असंख्यात भाग, प्रत्यक्ष समुद्घात में लोक का असंख्यात बहुभाग, और केवल लोक पूर्ण समुद्घात में संपूर्ण लोक उनका क्षेत्र बन जाएगा। केली भगवान कौन है? मनुष्य पर्याप्त है। तो मनुष्य पर्याप्त लिया, अपर्याप्त नहीं लेना। अपर्याप्त की बात अलग होगी, एकेंद्रीय लब्ध अपर्याप्त की।
मनुष्य पर्याप्त की बात करेंगे तो उनके क्षेत्र और उत्पर्षण की अपेक्षा से 3 बोल बन जाएंगे। वर्तमान काल की अपेक्षा से लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग भी बनेगा। वो कब बनेगा? जब केवली भगवान के आत्मा के प्रदेश प्रतर समुद्र तक पहुंच गए हैं, मतलब किसी वक्त कपाट के बाद में जब प्रतर जाते हैं तब उनका उसमें कौन सा योग है? कार्बन का योग, कार्बन का योग है। और लोक पूर्ण में भी कार्बन का योग है, लेकिन उनका क्षेत्र कितना बन जाएगा? लोक पूर्ण हो जाएगा। तो केवली की अपेक्षा से ये तीनों बोल बन गए। तो उषा दोषी कहां पर बनेंगे तीनों बोल? अब अपने लगा कहां पर केवली पद पाया जाता है? अपगत वेदी, अपगत वेदी में लगेगा। क्या बन जाएगा? अपगत वेदी क्या है? कि तीनों लग जाएगा उसको केवली समुदाय के। अकशाई केवली पद लगेगा। यथा क्या संयम केवली पद लगेगा। तो जो जो मार्गणा में केवली पद लगता है वो सब मार्गणा में तीनों बोल लगेंगे। कौन से 3 बोल होंगे? लोक का संख्यात भाग, बहुभाग, संख्यात बहुभाग, और तीसरा बोल लगेगा राजुल जी? सर्वलोक। कहाँ लगेगा? जहां जहां पर केवली के तीनों बोल लगते हैं। इतना विषय हमारा कल का हुआ था और लगभग अभी इतना करते करते कितना मिनट हो गया अशोका जी? 40 मिनट हो गया होगा। कोई बात नहीं, सबके लिए करना पड़ेगा, है ना? चलिए हो जाता है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं। केवली के अपेक्षा एक तो लोक का संख्यात्वा भाग हुआ, एक सर्वलोक हुआ, एक लोक का बहुभाग। हाँ, चलिए अब यहाँ से देखो, कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है यहाँ से। इसी प्रकार ये पहले 9 ग्रेवेक से लेकर, ये पढ़िए मुग्धा जी, 9 ग्रेवेक से लेकर इसी प्रकार इसके ऊपर एक लाइन, 9 ग्रेवेक से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक, 9 ग्रेवेक से लेकर सर्वार्थ सिद्धि विमान तक क्षेत्र के समान प्रभुता है। इसी क्षेत्र प्रकार का लोक का असंख्यात भाग, क्षेत्र के मतलब क्या? लोक के असंख्यात भाग प्रभु पढ़ा है। अब आगे पढ़िए। इसी प्रकार आहारक द्वीप, सामायिक, छेदोक स्थापना, शुद्धि संयत, परिहार शुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत और मनपर्य ज्ञानी जीवों के भी कहना चाहिए। अब इसी प्रकार मतलब क्या? इसका मतलब इनका भी लोक का असंख्यात भाग होता है। भागी कहना चाहिए। इसी प्रकार मतलब इनका भी लोक का असंख्यात भाग, क्योंकि इनमें कोई विशेषता नहीं है। इनमें कोई विशेषता नहीं। अब अंतिम देख लीजिए। बादर एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रिय तथा उनके पर्याप्त व अपर्याप्तों की प्ररूपणा क्षेत्र के समान है। मतलब क्या हुआ? इनकी राशि बहुत बड़ी है, स्पर्शन क्षेत्र इनका पूरा बन जाएगा, संपूर्ण लोक बन जाएगा। आगे चलेंगे। सब लोग बन जाएगा। पंचेंद्रिय व पंचेंद्रिय पर्याप्तों द्वारा कितना क्षेत्र स्पृष्ट है? लोक का असंख्यातवा भाग 8/14 भाग या सर्वलोक स्पृष्ट है, अथवा इनकी प्ररूपणा केवली जीवों के समान है। अभी 8/14 कैसे आया पंचेंद्रिय में, और सर्वलोक कैसे आया, और अथवा इनकी केवली जीव के समान है? यहाँ पर कितना बोल हुआ? बात चल रही है पंचेंद्रिय। देखो बात चल रही है। हाँ देखो, पहले पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त, तो इसमें कौन आ गए? नारकी भी आ गए, देव भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, तिर्यंश भी आ गए, सभी आ गए। लोक का संख्यात वर्तमान क्षेत्र तो आ ही गया। 8/14 लिया, किसकी अपेक्षा से लिया मुग्धा जी? प्रतर की अपेक्षा, देव विहार करेंगे। देव की अपेक्षा से, देव की अपेक्षा से, क्योंकि पंचेंद्रिय है ना, पंचेंद्रिय देव भी आ गए, तो हम तो कोई भी आएंगे, मनुष्य की अपेक्षा से 8/14 नहीं बनेगा। हाँ। अगर कुंदाचार्य विदेश क्षेत्र गए तब भी 8/14 नहीं बना, वो तो वही का वही मध्यलोक में रहा। तो ये 8/14 आया है, किसके प्रकार पर बना है? भवनवासियों के आदि देव जो नीचे नरक तक जाते हैं उनके में 8/14 बन गया। सर्वलोक जो बना मरणांतिक समुद्र की अपेक्षा बना, कि कोई भी पंचेंद्रिय मर का स्थल में कहीं भी जा सकता है, वो भी सर्वलोक बन गया। इसके अलावा उन्होंने कहा अथवा, क्या लिखा उन्होंने? अथवा केवली के समान है। मतलब जो केवली में पद लगता था कि केवली भगवान भी पंचेंद्रिय है, तो उनका वर्तमान में लोक का असंख्यात भाग, अगर प्रतर समुद्रात में लेंगे तो असंख्यात बहुभाग, और लोक पूर्ण समुद्रात में देखेंगे तो लोक का। मेरे ख्याल से चाहे हमने मेहनत की है राजुल जी, लेकिन अब समझ में आने लग गया है ना? अब समझ में आने लग गया। नहीं तो पंचेंद्रिय का पहले समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं पंचेंद्रिय का। ठीक है ना? के तीनों किस अपेक्षा घटेंगे? सर्वलोक तो लोक पूर्ण की अपेक्षा। चलिए बोलिए अशोका जी, काय मार्गणा के अनुसार? काय मार्गणा अनुसार पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक, वायु कायिक और उनके ही बादर व उनके ही अपर्याप्त
सब सूक्ष्म व उनके पर्याप्त अपर्याप्त वनस्पति कायिक निगोद जीव, बादर वनस्पति कायिक, बादर निगोद, उनके पर्याप्त अपर्याप्त तथा बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर व उनके अपर्याप्तों के कृति संचित जीवों द्वारा कितना छेद स्पष्ट है। श्लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा सर्वलोक स्पष्ट है। इसको पढ़ते समय आपको जो जीव समाज की जो मैं टेबल बताई थी 19 पेज जो बताए थे कि स्थावर के कितने बताए थे, 14 बताए थे ना, और 5 बताए थे त्रस के, जो अपने मुकेश जी भाई साहब को त्रस के याद थे। वो याद नहीं करेंगे तो वो अगर ध्यान में नहीं आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वहां पर पढ़ने क्या प्रवीणा जी, वो 14 का बहुत अच्छा हुआ, मतलब अपना ये समझिए कि अपना मतलब बहुत अच्छा चल रहा है कि जो उसको समझे बिना ये समझ में नहीं आ सकता है। बिल्कुल। इन्होंने कौन सी मार्गणा ले ली? काय मार्गणा ले ली। पर्याप्त मार्गणा से उषा दोषी 2 वेद हो गए, स्थावर और त्रस काय। त्रस काय के तो 5 वेद हमारे मुकेश जी को भी याद है, सुरत वालों को 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय संज्ञ और पंचेंद्रिय असंज्ञ। उनकी अभी यहाँ बात नहीं कर रहे, अभी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? पहले स्थावर काय की बात कर रहे हैं। स्थावर काय में हम हमेशा कैसे भेद बनाते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक ग्रुप बनाते हैं, वनस्पति का एक ग्रुप बनाते हैं। वनस्पति में फिर 2 भेद करते हैं, साधारण और प्रत्येक। साधारण को इधर रखते हैं, प्रत्येक को उधर रखते हैं। प्रत्येक में क्या है कि बादर ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं, और इसमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। इतनी बात इससे मैंने जीव समाज लगाए थे। अब यहाँ पर क्षेत्र की प्रवृत्ति में जो लगानी है तो क्या होगा कि वो तो भेद प्रभेद तो ध्यान रखना ही है। द्रव्य प्रमाणानुगम भी थोड़ा समझना पड़ेगा। द्रव्य प्रमाणानुगम क्या है? 2 चीज है, सबको याद है रूल। बादर में अपर्याप्त की संख्या ज्यादा है, पर्याप्त की संख्या कम है। बादर रूल नंबर 1 क्या रूल है? बादर में कोई भी बादर हो, जैसे मनुष्य में बादर है ना, तो उसमें क्या हमारे अपर्याप्त की संख्या ज्यादा है और पर्याप्त मनुष्य की संख्या कम है। मनुष्य में तो पूरी वो तो असंख्यात है, हमारी संख्या थी। लेकिन ये रूल सब में लगेगा। बादर है तो बादर में पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है। संख्या किसकी ज्यादा है प्रवीणा जी? बादर में पर्याप्त की, बादर की ज्यादा है। तो ये ऐसा अपर्याप्त की ज्यादा है, अग्नि का है, वायु का है, इनके बादरों में भी यही रूल लगेगा। सूक्ष्म में उल्टा लगेगा, सूक्ष्म में उल्टा लगेगा। अब दूसरा रूल सूक्ष्म में उल्टा लगेगा, बिल्कुल। ये आपने पढ़ा होगा, हमने तीसरी पुस्तक का स्वाध्याय किया, मधु जी को भी याद है। मतलब कि तीसरी पुस्तक में बहुत इसका विस्तार से आया था। क्या आया था वहां पर? उल्टा लग जाता। सूक्ष्म में क्या? उल्टा मतलब क्या? वहां अपर्याप्तों की संख्या कम है, पर्याप्तों की ज्यादा है। ये उल्टा रूल लग जाता है। तो जो ज्यादा संख्या वाले हैं उनकी अपेक्षा से सर्वलोक घटेगा, और जो कम संख्या वाले हैं उनकी तरफ से नहीं घटेगा। एक रूल तो ये 2 रूल तो हो गए। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि जरा बादर वायु का ही पर्याप्त थोड़ा अलग निकाल लेना। उनका सारा काम अलग ही चलता है, रहने का स्थान, उनका विक्रिया करने का, उनका सबका अलग ही है। बादर वायु का पर पहले देखा था ना, संघातन परिषद में भी देखा था। यहाँ भी बाद में लेंगे, अलग लेंगे, कृति संचित से लेंगे। इतना ही समझना है। इतने रूल याद हो गए तो आपको सब ये लिस्ट कैसे बना रहे उसमें समझाने का। क्योंकि इनको अभी क्या लगाना है? वर्तमान काल में लोक का संख्यात्मक भाग लगाना है, और फिर कैसे लगाना है उनको कि वो सब लोग को कर देते। देखिए हम फिर से पढ़ते हैं इस लिस्ट को। इस लिस्ट को ऐसे बनाए, काय मार्गणा चल रहा है। देखो काय मार्गणा लिए, पृथ्वी काय को लिया, जल का लिया, तेज, अग्नि, पहले 4 को ले लिया। उनके ही बादर और अपर्याप्त, मतलब उनके कित को जोड़ा? उनके पर्याप्त को छोड़ दिया। पृथ्वी काय में बादर तो लिए, लेकिन किसको छोड़ दिया? बादर लिया और अपर्याप्त लिया, मतलब पर्याप्त को छोड़ दिया। पर्याप्त की संख्या कम है, इनकी संख्या बहुत है। क्या कहना चाहते हैं कि यद्यपि आगे किसको लिया? सब सूक्ष्म, उनके पर्याप्त और अपर्याप्त। अब सूक्ष्म जीव की संख्या तो अनंत में, सारे लोगों कहां से भरे गए? और जो बादर पृथ्वी का है, बादर जल का है, बादर अग्नि का है और बादर वायु का है, इनके और सूक्ष्म में क्या अंतर है? सूक्ष्म की संख्या अनंत में चली जाती है, लेकिन ये संख्या है तो बड़ी, लेकिन अनंत नहीं है। ये असंख्यात लोक प्रमाण है, बहुत बड़ी संख्या है। बादरों की भी संख्या बहुत है, पृथ्वी का है, जल का, अग्नि का है, लेकिन ये फिर भी अनंत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन दोनों लिस्ट को मिला क्यों लिया? क्यों मिला लिया?
इसलिए मिला लिया कि मारणांतिक समुद्गार जब करेंगे ना तो इनमें भी करने वाले बहुत अनंत है, तो सर्वलोक को स्पर्शन कर लेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा लिस्ट बनाने का क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन लोग का क्षेत्र सारा लोग को स्पर्श कर लेते हैं। तो अनंत है, वो तो अनंत है ही है, कौन से सूक्ष्म को। लेकिन इन्होंने किसको छोड़ा? बादर में पर्याप्त को छोड़ दिया, सामान्य बादर को लिया क्योंकि उसमें अपर्याप्त आ गए। इन्होंने बादर की क्या भेज गए? सामान्य बादर और अपर्याप्त बादर। अपन करते ही सब जगह पर आलाप लगा रहे हैं, सामान्य लगाएंगे, फिर पर्याप्त लगाएंगे, फिर अपर्याप्त लगाएंगे। तो सामान्य में से अपर्याप्त को निकाल दिया, क्या वजह? पर्याप्त क्यों छोड़ा उनको? कि उनकी संख्या कम है। अपर्याप्त को क्यों लिया? कि उनकी संख्या इतनी है कि उनमें से मारणांतिक समुद्गार करने वाले लेंगे तो पूरा लोक में वो स्पर्शन कर लेंगे। ये बात चल गया। फिर इसके बाद उन्होंने वनस्पति को लिया। वनस्पति क्या? तो उन्होंने प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति भेद नहीं किया, सामान्य से बोला। लेकिन इन्होंने भी बाद में क्या किया? उन्होंने वहां पर पढ़ा है वो देखने का अपने को, तो किसको लेते और किसको छोड़ते? मेरे ख्याल से निगोद को ले लेते ही है। देखो लिया सब सूक्ष्म उनके पर्याप्त और अपर्याप्त या भेद नहीं किया, वनस्पति काई में भेद नहीं किया, निगोद को ले लिया। और साधारण जीव वनस्पति काई में मतलब क्या लिया? सामान्य से ले लिया, साधारण भी है और प्रत्येक भी है। आगे इसको लिया, केवल निगोद जीव को लिया। फिर किसको लिया? बादर वनस्पति काई को लिया। ये बादर निगोद को ही ले रहे हैं, साधारण वनस्पति के भेद कर रहे हैं उसको, उनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा बादर वनस्पति काई प्रत्येक शरीर और उनके अपर्याप्तों के। अच्छा, बादर वनस्पति काई प्रत्येक शरीर में पर्याप्त को छोड़ दिया, मतलब वनस्पति में केवल बादर प्रत्येक वनस्पति के जो पर्याप्त में है उनको ही छोड़ा है। जो वनस्पति है ना, प्रत्येक वनस्पति क्या हो गया? साधारण प्रत्येक के अपर्याप्त को छोड़ दिया, केवल पर्याप्त प्रत्येक वनस्पति को छोड़ दिया, अपर्याप्त को सिर्फ उसको छोड़ दिया, मतलब उनकी संख्या। और ऊपर किसको लिया? पृथ्वी का, जल का, अग्नि का में किसको जोड़ा? वहां भी पर्याप्त को छोड़ दिया, पर्याप्त को छोड़ा, उनमें भी पर्याप्त को छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया। और उनका क्या बताया? उनका क्षेत्र कितना है? देखो ये लिस्ट याद नहीं रहने वाली, और याद रखना भी हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमारा। समझ आ जानी चाहिए ना सर, समझ तो आनी चाहिए ना। हमारे पुस्तक हो और लिखा है तो हमको बता सके। मतलब आप क्या कस्तूरी जी, याद नहीं रहेगा ये मत सोचना कि याद रहेगा, हमको भी याद नहीं रहता, किसी को याद नहीं रहता। अपन अपने ज्ञान की इतनी ताकत नहीं है कि अपन याद रख सके इतने लिस्ट। वनस्पति काई के बहुत सारे भेद आए तो ये थोड़ा समझ में कम आए। बादर वनस्पति के बहुत सारे भेद दे दिए इन्होंने। शाम को तो यही कर रहे हैं, रोज हम कर रहे हैं। इसमें क्या किया इन्होंने? वनस्पति काई के जब अपने 14 भेद बनाए थे, 14 के कितने भेद हो गए? पर्याप्त और अपर्याप्त को लेकर 28 भेद हो गए। इन 28 भेदों में से इन्होंने पर्याप्त वालों को छोड़ दिया, बाकी सबको ले लिया, अपर्याप्त को लिया। और इन्होंने आलाप लगाए 3 तरह से, सामान्य को भी लिया है और अपर्याप्त को लिया है। बस यही देखना। सूक्ष्म वालों में इन्होंने पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को ले लिया, सूक्ष्म वालों में पर्याप्त और अपर्याप्त को ले लिया। ठीक है, आगे बढ़े। टाइम हो गया। नहीं, जैसे वनस्पति कायिक लिया, फिर निगोद जीव लिया, फिर बादल तो वनस्पति कायिक लिया, फिर बादल निगोद लिया, फिर उनके पर्याप्त अपर्याप्त। ये तो आप क्या कर रहे हैं? लिस्ट याद कर रहे हैं। अगर आप याद भी कर लेंगे तो कल भूल जाएंगे। नहीं याद करना, तो याद करना तो हमने बता दिया। यहाँ ये सिर्फ ये समझना है कि उन्होंने किसको लिया और क्यों लिया। सामने पुस्तक है, तब अपन देख के बता दे, अपना स्वाध्याय हो गया। राजू जी याद नहीं कर सकते इसको, याद करना भी नहीं है, हमें समझना है। और ये समझना है कि देखो ऐसी पर्यायों में हम भी जाकर जन्म लिए। हम तो सूक्ष्म, अरे मैं भी सूक्ष्म था, मैं भी अपर्याप्त था, इतनी जीवों में, इतनी योनियों में मैंने जा जाकर जन्म लिए, ये सब अपने सोचता है। इस लाइन को पढ़कर बस आज रुकते हैं, फिर कल चर्चा करेंगे। कितना क्षेत्र लोक का संख्यात भाग अथवा सर्वलोक स्पष्ट है। आगे यहाँ ये पढ़ लीजिए जरा, आगे से जरा 2 लाइन, इसको ये 3 लाइन पढ़ के खत्म करना। कृति संचित बादर वायु का एक पर्याप्तकों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है। लोक का संख्यात्वा भाग अथवा सब लोक स्पष्ट है। नौकृति और अवक्तव्य संचित बादर वायु का एक पर्याप्तकों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है। लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा सर्वलोक स्पष्ट है। त्रस्वेतस पर्याप्तकों की परिरूपणा पंचेंद्रियों के समान है। 5 मनोयोगी व 5 वचन योगियों में उक्त तीनों पद द्वारा क्षेत्र स्पष्ट है। रुकेंगे, अब कल करेंगे।
अब है ना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अभी रुकते हैं। यहाँ पर इन्होंने मैंने कहा था ना बादल वायु का एक को निकाल देना, ये पेज- बादल पेज- वायु का पुस्तक की पेज कितनी चालू है? पेज नंबर पेज इसमें नहीं है, अपने पीडीएफ में ये वाला नहीं है। वो शायद एक पेज वहां पर निकल गया है मेरे यहाँ पे लिखने में नहीं आया। 290 290 9 नंबर की 9 नंबर की पेज 290। हाँ जी 9 नंबर की बुक 290। पुरानी किताब में 289 290। मैं एक मिनट आपको समझा दूं, बादल वायु का एक जीव को उन्होंने अलग निकाल दिया, मैंने छोड़ा था वहां पर, बादल वायु का एक जीव को पर्याप्त को अलग से उन्होंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बादल वायु का एक जीवों का पर्याप्त जीवों का रहने का जो स्थान है ना वो ज्यादा 5 घन राजू का उनका क्षेत्र बनता है, तो इसलिए उनका क्या बन जाता है, वर्तमान काल का क्षेत्र भी लोक का असंख्यात भाग नहीं आता, लोक का संख्यात भाग आता है। बस इतना सा अंतर बताया उन्होंने। ये बात हमेशा याद रखना कि बादल वायु का एक पर्याप्त को हर जगह लिस्ट में अलग निकाल लेंगे, उनके लिए अलग से खिचड़ी का और सादा खाना अलग से बनाएंगे, बिल्कुल बाकी सबके सब चलेगा, लेकिन बादल वायु का एक जीव को आपको हमेशा अलग निकालना, पर्याप्त को अलग निकालना। क्यों निकालना है? उसका कारण क्या है कि उनका रहने का स्थान बहुत बड़ा है, 5 घन राजू है, तो लोक का संख्यात भाग बन जाता है। यहाँ क्या लिखा आपने, तो 3 प्रसिद्ध है कि जो कृति संचित से जो बादल वायु का एक जीवायु कितने हैं कि लोक का असंख्यात भाग है, और अनंत की अपेक्षा से सर्वलोक है। 2 कृति और अवक्तव से कितने हैं उन्हीं का, लेकिन उनका उसकी अपेक्षा देखिए एक एक करके 2 करके जो संचित हुए उनका लोक का असंख्यात भाग है, और मरणांत की अपेक्षा से उनका भी जो है सर्वलोक। ये बात उन्होंने बताई है, बाकी सब बात जो है अपन ने स्पष्ट की। ठीक है, होगा तो कल ये भी ले लेंगे, फिर से काई मारगना का फिर से ले लेंगे, अपने को फिर स्पष्ट हो जाएगा। आज अपने को कल क्लास चलेगी सर? कल क्लास नहीं चलेगी, कल रविवार है। चलेगी, कल का शुक्रवार का पूर्ति करनी है, शुक्रवार की पूर्ति करनी है दोपहर की। हमने तो कर ली कल क्लास, हमने तो की क्लास कल। अनाउंस तो कर दिया था नहीं होगी, और फिर मधु जी आप है ना स्वयं का स्वाध्याय करते, कल अपन स्वयं का स्वाध्याय करते हैं है ना, और फिर अपन उसको करें। ठीक है, अपन सोमवार को लेंगे और उसको पूरा जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।